हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अबे आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं, चाहे बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स कोर्स में हो, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट। तो अब मैं आपके साथ लेकर आने वाला हूँ चैनल के ऊपर वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको इस कंप्लीट सब्जेक्ट का जितना भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और जो भी इसका प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, सारी चीजें आपको चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। पार्ट्स में वीडियो आएंगे आपके एक एक करके, और जो आपकी पांचों की पांचों यूनिट है, जितना भी सिलेबस आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, आपके एग्जाम के सिलेबस में दिया गया है, वो सारी चीजें आपको यही चैनल पर कवर करवाने वाला हूँ। तो धीरे धीरे करके आपको ये सारी वीडियोस चैनल पर ही अवेलेबल मिलेंगी। जिन नोट्स में से मैं आपको ये कवर करवा रहा हूँ, अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो वो पेड नोट्स हैं, उन्हें आप परचेज कर सकते हैं। 199 रुपीज में आपको पांचों यूनिट्स के नोट्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, यूनिट वाइज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे और यूनिट वाइज इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सारी चीजें आपको आंसर्स के साथ में मिलेंगी। ये इसका कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है। बाकी अगर कोई भी ब्लूप्रिंट वगैरह आएगा तो वो आपको चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो अगर आपको ये नोट्स परचेज करने हैं 199 रुपीज में, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, पांचों यूनिट्स के नोट्स। उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर डीएम करें, मैं वहां पे आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए, अब बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो यूनिट नंबर 2 है, जिसका नाम है बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, जिसके अंदर आज हम बजटरी कंट्रोल स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपका इस यूनिट के सिलेबस में क्या क्या चीजें दी गई है जो जो आपको कवर करनी है। तो कंसेप्ट ऑफ बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव, मेरिट एंड लिमिटेशन, फिर फंक्शनल बजट, उसके अंदर फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजटिंग एंड एन ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट अप्रोच टू बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग एंड प्रोग्राम बजटिंग। ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। तो देखिए, सबसे पहले बजट और बजटिंग क्या होता है। A budget is a financial plan that outline expected revenue and expenditure over a specific period, typically 1 year। एक बजट क्या डिफाइन करता है कि आपका क्या एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होगा और क्या एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर होगा एक स्पेसिफिक पीरियड में, जो कि टिपिकली 1 ईयर का होता है। इट सर्व एज अ ब्लूप्रिंट फॉर फाइनेंशियल ऑपरेशन एंड रिसोर्सेज एलोकेट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एज अ ब्लूप्रिंट काम करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से फाइनेंशियल ऑपरेशन रहेंगे और किस तरीके से जो रिसोर्सेज हैं वो एलोकेट किए जाएंगे। बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग फाइनेंशियल प्लान। बजटिंग का क्या मतलब होता है, जो ये फाइनेंशियल प्लान है इन्हें क्रिएट करना कहलाता है बजटिंग। अकॉर्डिंग टू जे बेटी, द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग बजट इज रेफर्ड एज बजटिंग। तो हम बजटिंग क्या कह सकते हैं, बजट को बनाना। द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग बजट इज कॉल्ड बजटिंग। ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग की बजटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला आता है प्लानिंग, तो टू स्टेबलाइज फाइनेंशियल गोल एंड ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। बजटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंशियल गोल और ऑब्जेक्टिव को स्टेबलाइज करना। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन, टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट और फंक्शन। अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग फंक्शंस के अंदर एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, रिसोर्सेज को एलोकेट करना, ये ऑब्जेक्टिव होता है बजटिंग का। उसके अलावा थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है कंट्रोल का, तो टू प्रोवाइड अ बेंचमार्क फॉर इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। बजटिंग क्या करता है, एक बेंचमार्क सेट कर देता है, जिससे क्या हो पाता है, परफॉर्मेंस इवेल्युएट हो पाती है और करेक्टिव एक्शंस लिए जा पाते हैं। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन, तो टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल गोल एंड एक्सपेक्टेशंस टू स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर्स को फाइनेंशियल गोल्स और एक्सपेक्टेशंस को कम्युनिकेट करना, उन्हें फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताना। नेक्स्ट मोटिवेशन, टू मोटिवेट मैनेजर एंड एम्प्लॉय टू अचीव फाइनेंशियल टारगेट। बजटिंग और किस चीज में हेल्प करता है, जो मैनेजर्स हैं उन्हें फाइनेंशियल टारगेट अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है और उन्हें अचीव करने में भी हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ बजटिंग की बजटिंग के क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल डिसिप्लिन, तो इनकरेज डिसिप्लिन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एक्सपेंडिचर कंट्रोल। जो बजटिंग होती है उससे क्या हो पाता है, एक डिसिप्लिन तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग हो पाती है और एक्सपेंडिचर के ऊपर कंट्रोल हो पाता है। नेक्स्ट आता है गोल सेटिंग, तो हेल्प इन सेटिंग क्लियर फाइनेंशियल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करने में हेल्प करता है बजटिंग।
नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन, तो फैसिलिटेट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स बेस्ड ऑन प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज के बेसिस पर क्या करता है, रिसोर्सेज को एलोकेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, तो प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इवैल्यूएटिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्लान टारगेट। प्लान टारगेट के अगेंस्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने में हेल्प करता है बजटिंग। नेक्स्ट है डिसीजन सपोर्ट, तो असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जो अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शंस हैं उनकी क्या फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस रहेंगी, क्या उनका फाइनेंशियल रिजल्ट रहेगा, ये इसके बारे में बताता है, जिससे क्या हो पाती है, एक अच्छे डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो पाती है। ठीक है, ये आपके मेरिट्स हो गए बजटिंग के। नेक्स्ट आता है लिमिटेशन क्या क्या होती है बजटिंग की, तो सबसे पहले टाइम कंज्यूमिंग, डेवलपिंग एंड मॉनिटरिंग बजट कैन बी टाइम इंटेंसिव। बजट को डेवलप करना, उसे मॉनिटर करना क्या हो सकता है, बहुत ही ज्यादा टाइम इंटेंसिव हो सकता है आपका। नेक्स्ट है मे नॉट एकोमोडेट चेंज इन एक्सटर्नल फैक्टर और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। स्टैटिक नेचर होता है, मतलब जो बजटिंग होती है वो फ्लेक्सिबल इतनी नहीं होती है, तो अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर में चेंज आता है या कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है तो उसमें फिर वो एकोमोडेट नहीं कर पाता है बजट। नेक्स्ट है रिजिड टारगेट होते हैं, मतलब अनरियलिस्टिक और इनफ्लेक्सिबल बजट टारगेट्स में डिमोटिवेट एम्प्लॉय। कि बजट के अंदर अगर हम कोई ऐसे टारगेट सेट कर दे जो कि इनफ्लेक्सिबल हो या अनरियलिस्टिक हो, तो इससे क्या होता है, वो टारगेट अचीव नहीं हो पाते हैं और एम्प्लॉय डिमोटिवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट कैन लीड टू कन्फ्लिक्ट इफ डिपार्टमेंटल गोल डू नॉट अलाइन विद ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल। अगर डिपार्टमेंट्स के जो गोल हैं वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन नहीं कर पाते हैं तो फिर डिपार्टमेंट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं इसकी वजह से। नेक्स्ट है एक्यूरेसी, तो बजट में नॉट ऑलवेज एक्यूरेट प्रिडिक्ट फ्यूचर रेवेन्यू और एक्सपेंस। बजट हमेशा एक्यूरेटली रेवेन्यू और एक्सपेंस को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, कई बार ये इनएक्यूरेट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी लिमिटेशंस हो गई बजटिंग की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बजटरी कंट्रोल क्या होते हैं, तो बजटरी कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द बजटेड फिगर टू आइडेंटिफाई वेरिएंस एंड टेक करेक्टिव एक्शंस एज नीडेड। बजटरी कंट्रोल एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमने जो बजटेड फिगर है, मतलब जो स्टैंडर्ड सेट करे हैं, बजटेड इनकम और बजटेड एक्सपेंस सेट करे हैं, उसके अगेंस्ट हम एक्चुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। अगर उनके बीच में कोई डिफरेंस होता है तो उसे आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो इस चीज को आपका कहा जाता है बजटरी कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। तो टू मॉनिटर एंड इवेल्युएट एक्चुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगेंस्ट बजटेड टारगेट, जो हमने बजटेड टारगेट्स करे हैं उसके अगेंस्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना और इवेल्युएट करना, इसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट कंट्रोल, टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल कॉस्ट टू इंश्योर एडहेरेंस टू बजटरी लिमिट्स। उसके अलावा सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बजटरी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, उसे कंट्रोल करना, जिससे क्या हो सके बजटरी लिमिट्स को सपोर्ट मिल सके। अब नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, टू टेक करेक्टिव एक्शन टू इम्प्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और क्या ऑब्जेक्टिव होता है बजटरी कंट्रोल का, कि करेक्टिव एक्शन ले पाए जिससे क्या हो सके, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट है फोरकास्टिंग, टू प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन करंट ट्रेंड। करंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग फ्यूचर में क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहने वाली है उसकी एक इंसाइट्स प्रोवाइड करवाना इसका ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन, तो टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटी अक्रॉस डिपार्टमेंट टू अचीव फाइनेंशियल गोल। जितने भी डिपार्टमेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके साथ में, सभी के साथ में एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना जिससे क्या हो सके, कॉमन फाइनेंशियल गोल अचीव हो सके, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। बजटरी कंट्रोल के क्या मेरिट्स होते हैं, तो सबसे पहले परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन प्रोवाइड अ बेसिस फॉर इवैल्यूएटिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन। जो बजटरी कंट्रोल होता है वो क्या करता है, आपको जो भी आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसकी कितनी एफिशिएंसी रही है और कितनी वो इफेक्टिवनेस रही है, इसके बारे में परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करता है। सेकंड है कॉस्ट अवेयरनेस, तो इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ कॉस्ट एंड प्रमोट कॉस्ट कॉन्शियस बिहेवियर। कॉस्ट के बारे में अवेयरनेस इंक्रीज करता है और किस तरीके से उस कॉस्ट को एक तरीके से कंट्रोल करना है उसके बारे में भी हेल्प करता है, उसको प्रमोट करता है कॉस्ट को रिड्यूस करने में। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, तो फैसिलिटेट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन एक्यूरेट फाइनेंशियल डाटा। एक्यूरेट फाइनेंशियल ऑपरेशंस के बारे में एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करवा के इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है बजटरी कंट्रोल।
फिर कोऑर्डिनेशन, तो प्रमोट कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटी अक्रॉस डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है, इंटीग्रेशन करता है एक्टिविटीज का। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, तो अलाउ फॉर एडजस्टमेंट एंड रिवीजन बेस्ड ऑन चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस चेंज होने के हिसाब से एडजस्टमेंट करता है और रिवीजन करता है किन चीजों में, जो बजट सेट करा है, जो स्टैंडर्ड सेट करे हैं उनके बीच में। तो ये सारे आपके मेरिट्स होते हैं बजटरी कंट्रोल के। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल की। जो ये बजटरी कंट्रोल होता है इसकी क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस टू चेंज, तो मे लीड टू रेजिस्टेंस टू चेंज इफ बजट टारगेट आर सीन एज रिजिड। अगर बजट के अंदर जो टारगेट है वो रिजिड हो जाएंगे तो फिर ये रेजिस्टेंस टू चेंज हो जाएंगे, मतलब चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। फिर आता है कॉम्प्लेक्सिटीज, तो कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद मल्टीपल डिपार्टमेंट। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें काफी सारे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है डिपेंडेंसी ऑन एस्टिमेट, तो रिलाइज ऑन एक्यूरेट एस्टिमेट एंड एजम्पशन फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस। ये फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए किसके ऊपर, एस्टिमेट और एजम्पशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है टाइम एंड कॉस्ट, तो रिक्वायर रिसोर्सेज एंड टाइम टू इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन। इनको इम्प्लीमेंट और मेंटेन करने के लिए टाइम और कॉस्ट रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर, तो एक्सटर्नल फैक्टर बियॉन्ड कंट्रोल में अफेक्ट अचीवमेंट ऑफ बजटेड टारगेट। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो बियॉन्ड द कंट्रोल होते हैं, जिसकी वजह से जो बजटेड टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाते हैं। तो ये सारी लिमिटेशन हो जाती है आपकी बजटरी कंट्रोल्स की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शनल बजट्स। तो फंक्शनल बजट्स आर डिटेल बजट दैट फोकस ऑन स्पेसिफिक फंक्शन और एक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल बजट क्या होते हैं, ये एक तरीके के डिटेल बजट होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन के ऊपर फोकस करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के ऊपर फोकस करते हैं और उस फंक्शन या एक्टिविटी के लिए ही बनाए जाते हैं। दे ब्रेक डाउन द ओवरऑल बजट इनटू स्मॉलर डिटेल बजट फॉर वेरियस फंक्शनल एरिया और डिपार्टमेंट। फंक्शनल बजट के अंदर क्या करा जाता है, जो ओवरऑल बजट होता है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिटेल बजट्स में डिवाइड कर दिया जाता है स्पेसिफिक फंक्शनल एरियाज और डिपार्टमेंट्स के लिए। ईच फंक्शनल बजट रिलेट टू स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन एंड कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल मास्टर बजट। अब जो ये अलग अलग फंक्शनल बजट होते हैं ये स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के फंक्शंस के हिसाब से होते हैं और जो कि ओवरऑल मास्टर बजट को अचीव करने में हेल्प करते हैं। कॉमन टाइप ऑफ फंक्शनल बजट, अब कुछ कॉमन टाइप के फंक्शनल बजट्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि आपका पहला है सेल्स बजट। सेल्स बजट इज द बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ अदर बजट। सेल्स बजट होता है सेल्स का बजट क्रिएट करना जो कि दूसरे बजट्स के क्रिएशन में हेल्प करता है। इट इज द फोरकास्ट ऑफ सेल्स टू बी अचीव्ड इन अ बजटेड पीरियड। ये क्या बताता है कि एक बजटेड पीरियड के अंदर कितनी सेल्स को अचीव करना है उसके बारे में जो बताता है वो कहलाता है आपका सेल्स बजट। द सेल्स मैनेजर इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस बजट। सेल्स बजट बनाने के लिए सेल्स मैनेजर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ इसकी थ्योरी कवर करवाने वाला हूँ, इसके जो प्रैक्टिकल पार्ट है, जितने भी एग्जांपल हैं, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम वीडियो के प्रैक्टिकल वाले पार्ट के अंदर कवर करेंगे। इन वीडियोस में हम सिर्फ थ्योरीज को कवर करने वाले हैं, तो ये मैंने आपको एग्जांपल प्रोवाइड करवा दिया है, आपको देखना हो देख लीजिएगा, मैं इसे आपको प्रैक्टिकल वाले पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये आपको पूरा सेल्स बजट बना के दे रखा था। सेकेंड टाइप का होता है आपका प्रोडक्शन बजट। तो इट एस्टिमेट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ आइटम पीरियड एरिया। प्रोडक्शन बजट क्या बताता है कि कितनी एस्टिमेटेड क्वांटिटी रहने वाली है प्रोडक्शन की, आइटम्स के नंबर टर्म्स में, पीरियड्स के टर्म्स में और एरिया के टर्म्स में। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स बजट। इसे हम सेल्स बजट के बेसिस पर बनाते हैं। ये आपको एग्जांपल दे रखा है इसका प्रोडक्शन बजट का। थर्ड होता है डायरेक्ट मटेरियल बजट। तो एस्टिमेट द क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड फॉर प्रोडक्शन बेस्ड ऑन प्रोडक्शन प्लान एंड इन्वेंट्री लेवल। प्रोडक्शन प्लान और इन्वेंट्री लेवल के अकॉर्डिंग आपको कितनी क्वांटिटी का रॉ मटेरियल लगने वाला है और कितनी कॉस्ट का रॉ मटेरियल लगने वाला है, इसके बारे में कौन बताता है, डायरेक्ट मटेरियल बजट बताता है। अब नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट लेबर बजट। तो फोरकास्ट लेबर कॉस्ट बेस्ड ऑन प्रोडक्शन लेवल।
अब नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट लेबर बजट। तो फोरकास्ट लेबर कॉस्ट बेस्ड ऑन प्रोडक्शन लेवल, लेबर रेट्स एंड वर्क रिक्वायरमेंट। डायरेक्ट लेबर बजट क्या फोरकास्ट करता है कि हमें कितनी लेबर की जरूरत पड़ने वाली है फाइनेंशियल प्रोडक्शन टारगेट को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है ओवरहेड बजट। तो ओवरहेड रेफर्स टू द टोटल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट व्हिच कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओवरहेड क्या होता है, जितनी भी टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उसे सभी को मिलाकर ओवरहेड बोला जाता है। इसके अंदर आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ जाते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आ जाते हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इंक्लूड हो जाते हैं। द ओवरहेड बजट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। जो ओवरहेड बजट होता है उसे भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है। फैक्ट्री प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट। ठीक है, ये आपका एग्जांपल दे रखा है ओवरहेड बजट का। नेक्स्ट होता है कैश बजट। तो इट इज एन एस्टिमेट ऑफ कैश रिसीट एंड डिसबर्समेंट ड्यूरिंग अ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। फ्यूचर में हमें कितना कैश रिसीट होने वाला है, कितना कैश मिलने वाला है और कितना कैश हम डिसबर्स करने वाले हैं, मतलब देने वाले हैं, उसका जो एक एस्टिमेशन होता है वो आपका कहलाता है कैश बजट। द कैश बजट इज एन एनालिसिस ऑफ फ्लो ऑफ कैश इन बिजनेस ओवर अ फ्यूचर शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इट इज फोरकास्ट ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनटेक एंड आउटले। ये क्या होता है, एक तरीके का बिजनेस के अंदर कितना कैश का फ्लो होने वाला है उसका एक एनालिसिस बताता है, जिसके अंदर आपको क्या फोरकास्ट होता है कि आप कितना कैश लेने वाले हैं और कितना कैश देने वाले हैं। ये आपका एग्जांपल दिया है कैश बजट का। ठीक है, साथ में आपका इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया गया है, ये सारा उसी का है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड बजटिंग। Fixed budgeting, also known as static budgeting, is a traditional budgeting approach where the budget is based on single level of activity or output. फिक्स्ड बजटिंग क्या होती है, इसे हम स्टैटिक बजटिंग भी कहते हैं। ये एक ट्रेडिशनल बजटिंग की अप्रोच थी जिसके अंदर जो बजट तैयार करा जाता है वो किस पर बेस्ड होता है, सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी या आउटपुट के ऊपर बेस्ड होता है। इन अदर वर्ड इट रिमेन अनचेंज्ड रिगार्डलेस ऑफ एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स अचीव ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड। चाहे सेल्स में कुछ भी चेंज आ जाए, चाहे प्रोडक्शन में कुछ भी चेंज आ जाए, लेकिन जो आपका फिक्स्ड बजट है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं, प्री डिटरमाइंड होता है, मतलब द बजट इज सेट एट द बिगिनिंग ऑफ द बजट पीरियड एंड डज नॉट चेंज। जो बजट होता है वो बजट पीरियड के बिगिनिंग में सेट कर दिया जाता है और फिर ये चेंज नहीं होता है। चाहे एक्चुअल एक्टिविटी के लेवल में कितना भी चेंज आ जाए, ये चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है कंपैरिजन। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड अगेंस्ट फिक्स्ड बजट टू इवैल्यूएट वेरिएंस। इसके अंदर एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करा जाता है फिक्स्ड बजट के साथ, जिससे वेरिएंस को इवैल्यूएट किया जा सके, डिफरेंस को इवैल्यूएट किया जा सके। नेक्स्ट आता है सूटेबिलिटी। तो सूटेबल फॉर स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट वेयर एक्टिविटी लेवल आर कंसिस्टेंट एंड नॉन इन एडवांस। ये किस तरीके के एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल है, ऐसा एनवायरनमेंट जो प्रिडिक्टेबल हो और स्टेबल हो, मतलब जिसे हम पहले से ही फोरकास्ट कर सकें, ऐसे एनवायरनमेंट के लिए ये सूटेबल होता है जहां पर एक्टिविटी के लेवल को कंसिस्टेंट रहे और हमें पहले से पता हो। इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं, तो प्रोवाइड अ बेंचमार्क फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड कॉस्ट कंट्रोल, सिंप्लीफाई बजट प्रिपरेशन। ये हमें एक बेंचमार्क प्रोवाइड करवाता है परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का, कॉस्ट को कंट्रोल करने का, जिससे बजट प्रिपरेशन सिंप्लीफाई हो जाती है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, मे नॉट बी फ्लेक्सिबल इनफ टू एकोमोडेट चेंज इन एक्टिविटी लेवल। ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है कि अगर एक्टिविटी के लेवल में चेंज आए तो ये अपने आप को चेंज नहीं कर पाता है। कैन लीड टू अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। इससे क्या होता है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड इनइफेक्टिव कॉस्ट मैनेजमेंट इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। और डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर कॉस्ट अच्छे से मैनेज नहीं हो पाती है इसके अंदर। ठीक है, सेकंड है हमारा फ्लेक्सिबल बजटिंग। तो फ्लेक्सिबल बजटिंग ऑल्सो नोन एज वेरिएबल बजटिंग एडजस्ट द बजट बेस्ड ऑन एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी अचीव ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड। फ्लेक्सिबल बजटिंग को हम वेरिएबल बजटिंग भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये बजटिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेती है एक्टिविटी लेवल ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। इट अलाउ फॉर वेरिएशन इन एक्टिविटी लेवल एंड एडजस्ट बजटेड फिगर अकॉर्डिंगली। ये क्या अलाउ करता है कि एक्टिविटी के लेवल में क्या चेंज आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग अपनी फिगर्स को भी एडजस्ट करना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहली कैरेक्टरिस्टिक है एडजस्टेबल होता है, मतलब द बजट इज एडजस्टेड और फ्लेक्स्ड बेस्ड ऑन चेंज इन एक्चुअल एक्टिविटी लेवल।
एक्चुअल एक्टिविटी के लेवल के अकॉर्डिंग ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, अपनी बजटेड फिगर्स को चेंज कर लेता है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट बजटेड फिगर एडजस्टेड फॉर एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। इसके अंदर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को एडजस्टेड फिगर्स के साथ कंपेयर कर पाते हैं। बेनिफिट क्या होते हैं? प्रोवाइड मोर एक्यूरेट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, सपोर्ट बेटर डिसीजन मेकिंग इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन एक्टिविटी। एक्टिविटी में चेंज आने की वजह से एक्यूरेट परफॉर्मेंस को ये इवैल्यूएशन कर पाते हैं हम इसकी मदद से, और डिसीजन मेकिंग में भी सपोर्ट मिल पाता है। नेक्स्ट है सुटेबिलिटी। तो सुटेबल फॉर डायनेमिक एनवायरनमेंट वेयर एक्टिविटी लेवल फ्लक्चुएट। डायनेमिक एनवायरनमेंट के लिए सुटेबल होता है, जहां पर लेवल ऑफ एक्टिविटी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, वहां के लिए सुटेबल होता है। एडवांटेज क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, इंप्रूव कॉस्ट कंट्रोल एंड रिसोर्स एलोकेशन, इनहांस मैनेजमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? मोर कॉम्प्लेक्स टू प्रिपेयर एंड मैनेज कंपेयर टू फिक्स्ड बजट। फिक्स्ड बजट के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स होते हैं इन्हें प्रिपेयर करना और इन्हें मैनेज करना। रिक्वायर एक्यूरेट फोरकास्ट फॉर एक्टिविटी लेवल। इसके लिए हमें एक्यूरेट फोरकास्ट की जरूरत पड़ती है कि लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है एक्चुअल। ठीक है, ये आपको इसका एक एग्जांपल दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अप्रोचेस टू बजटिंग। बजटिंग की हमें दो अप्रोचेस पढ़नी है। पहली है जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग इज अ बजटिंग मेथड वेयर ईच डिपार्टमेंट और फंक्शन स्टार्ट विद अ बजट ऑफ जीरो। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है? ये एक मेथड है बजटिंग का, जिसमें हर डिपार्टमेंट को क्या करना होता है? जीरो के बजट के साथ स्टार्टिंग करनी होती है। इंस्टेड ऑफ बेसिंग द न्यू बजट ऑन द प्रीवियस ईयर बजट, जेबीबी रिक्वायर मैनेजर टू जस्टिफाई ऑल एक्सपेंस फ्रॉम स्क्रैच। इसके बाकी बजटिंग में क्या होता है? हम प्रीवियस ईयर को देखते हैं, प्रीवियस ईयर में जितने खर्चे हुए होते हैं उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर के जो इस ईयर के खर्चे होते हैं उसको डिफाइन करते हैं, उसके बेसिस पर बजटिंग करते हैं। लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है? जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें जस्टिफाई करना होता है कि हाँ हमारा एक्चुअल में इतना एक्सपेंस होगा, और बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से बताना होता है कि कैसे कैसे ये एक्सपेंस होगा, उसके बेसिस पर ये बजटिंग की जाती है। ठीक है, की फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके? सबसे पहले जस्टिफिकेशन। तो रिक्वायर डिपार्टमेंट टू जस्टिफाई एवरी एक्सपेंस रिक्वेस्ट बेस्ड ऑन इट्स नीड्स एंड बेनिफिट। डिपार्टमेंट्स को अपनी नीड्स और बेनिफिट के हिसाब से एक्सपेंसेस को जस्टिफाई करना होता है कि हाँ हमारे एक्चुअल में इतने एक्सपेंस होने वाले हैं। फिर रिसोर्स एलोकेशन। तो फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स एलोकेशन बेस्ड ऑन करंट नीड एंड प्रायोरिटीज। करंट टाइम पर जो हमारी नीड्स है, जो हमारी प्रायोरिटीज है, उसके बेसिस पर रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइजली तरीके से एलोकेट करा जाता है। इंक्रीमेंटल अप्रोच होती है। तो कंट्रास्ट विद ट्रेडिशनल बजटिंग विच टिपिकली स्टार्ट विद प्रीवियस ईयर बजट एंड एडजस्ट इट्स बेस्ड ऑन चेंज। ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी बजटिंग की, उसमें क्या होता था? प्रीवियस ईयर के बजट के अकॉर्डिंग इस ईयर का बजट तैयार करा जाता है, और फिर इस ईयर में जो जो चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसे चेंज कर दिया जाता था। लेकिन जो ये जीरो बेस्ड बजटिंग होती है, ये एक इंक्रीमेंटल अप्रोच होती है। इसमें जीरो से स्टार्ट करा जाता है और धीरे धीरे जो जो नीड्स होती है, एक्सपेंस होते हैं, उसके हिसाब से बजटिंग करी जाती है। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहला है कॉस्ट एफिशिएंसी। तो प्रमोट कॉस्ट कॉन्शियसनेस एंड एलिमिनेट अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। इसके अंदर क्या होता है? जो भी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हें एलिमिनेट करा जाता है। अलाइनमेंट विद ऑब्जेक्टिव। तो इंश्योर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड बेस्ड ऑन करंट प्रायोरिटीज एंड गोल्स। करंट प्रायोरिटीज और गोल्स के हिसाब से रिसोर्सेज एलोकेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये ध्यान रखा जाता है। फिर है पेरियोडिक रिव्यू। तो फोर्सेस रेगुलर रिव्यू एंड स्क्रूनिटी ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंप्रूविंग अकाउंटेबिलिटी। इसके अंदर रेगुलर रिव्यू होता है, स्क्रूनिटी होती है सारे एक्सपेंसेस की, जिसकी वजह से क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो रिसोर्स इंटेंसिव है, मतलब रिक्वायर सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट टू प्रिपेयर एंड जस्टिफाई बजट। बजट को प्रिपेयर करने के लिए और बजट के एक्सपेंसेस को जस्टिफाई करने के लिए काफी ज्यादा टाइम और एफर्ट्स लगते हैं। रेजिस्टेंस टू चेंज होता है। तो कैन फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम डिपार्टमेंट accustomed टू इंक्रीमेंटल बजटिंग। डिपार्टमेंट की साइड से रेजिस्टेंस हो सकता है कि वो इस बजट को चेंज ना करें। कॉम्प्लेक्सिटी। तो मोर कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद न्यूमरस डिपार्टमेंट। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें काफी सारे डिपार्टमेंट है, वहां पर इस टाइप की बजटिंग करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, सेकेंड टाइप की जो बजटिंग हमें पढ़नी है वो है परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग लिंक द फंडिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम और ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी टू अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम्स। परफॉर्मेंस बजटिंग क्या करती है? जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं उनसे जो फंडिंग होती है और जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज की फंडिंग होती है, उन्हें क्या करती है? आपस में लिंक करती है, जिससे क्या होता है? जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव है और आउटकम्स है वो अचीव किए जाते हैं।
इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो आउटकम ओरिएंटेड होती है, इट फोकसेस ऑन आउटकम एंड रिजल्ट रेदर देन इनपुट और एक्टिविटी। इनपुट और एक्टिविटी क्या हो रही है उस चीज पर इसका कोई फोकस नहीं होता है, इसका फोकस किस चीज पर होता है कि हमारा फोकस आउटकम पर होना चाहिए, हमारा आउटकम क्या निकल के आ रहा है। नेक्स्ट है मैट्रिसेस, तो यूज परफॉर्मेंस इंडिकेटर टू मेजर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ये बजटिंग इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर का यूज करती है। एलोकेशन, तो एलोकेट रिसोर्सेज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस और आउटकम ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम का क्या एक्सपेक्टेड आउटकम होगा, क्या एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पर रिसोर्सेज को एलोकेट करती है। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी, तो एनहांस अकाउंटेबिलिटी बाय लिंकिंग फंडिंग डायरेक्टली टू परफॉर्मेंस आउटकम। जो फंडिंग है उसे आउटकम के साथ लिंक करके डायरेक्टली अकाउंटेबिलिटी स्टेबलाइज कर देते हैं इसके अंदर। एफिशिएंसी, प्रमोट एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस। एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के बेसिस पर रिसोर्सेज को एलोकेट करा जाता है जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है। ट्रांसपेरेंसी रहती है, तो इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी बाय अलाइंग बजट डिसीजन विद प्रोग्राम गोल। बजट के डिसीजन को प्रोग्राम के गोल के साथ अलाइन करके क्या करा जाता है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाई जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इसके, तो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, रिक्वायर रोबस्ट परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम एंड डेटा। परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए एक सिस्टम की हमें जरूरत पड़ती है। सब्जेक्टिविटी, तो कैन बी सब्जेक्टिव इन डिटरमाइनिंग परफॉर्मेंस मैट्रिसेस एंड आउटकम। कई बार क्या होता है परफॉर्मेंस मेजर करते समय सब्जेक्टिव डिसीजन हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग है, तो रिक्वायर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। डिसीजन लेने के लिए कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना पड़ता है, तो इस तरीके से टाइम कंज्यूमिंग भी आपकी हो जाती है। ठीक है, थर्ड टाइप की जो बजटिंग है वो है प्रोग्राम बजटिंग। प्रोग्राम बजटिंग कैटेगराइज एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम और एक्टिविटी रेदर देन ट्रेडिशनल लाइन आइटम और डिपार्टमेंट। प्रोग्राम बजटिंग के अंदर क्या करा जाता है, एक्सपेंडिचर को प्रोग्राम और एक्टिविटी के बेसिस पर डिवाइड करा जाता है, ना कि ट्रेडिशनल लाइन आइटम, मतलब पहले से जैसा चलता आ रहा है उसके हिसाब से ना करके प्रोग्राम और एक्टिविटीज के बेसिस पर एक्सपेंडिचर को डिवाइड करा जाता है और फिर उसके हिसाब से बजटिंग करी जाती है। की फीचर क्या क्या होते हैं, प्रोग्राम फोकस होता है, तो ग्रुप बजटेड एक्सपेंडिचर बाय स्पेसिफिक प्रोग्राम और एक्टिविटी। जितना भी बजटेड एक्सपेंडिचर है उसे प्रोग्राम और एक्टिविटी के बेसिस पर ग्रुप कर दिया जाता है, मतलब डिवाइड कर दिया जाता है। इंटीग्रेशन रहता है, तो अलाइन बजट एलोकेशन विद प्रोग्रामेटिक गोल एंड ऑब्जेक्टिव। बजट का जो एलोकेट करा जाता है वो प्रोग्रामेटिक गोल और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। फिर रिसोर्स एलोकेशन, तो फैसिलिटेट प्रायोरिटाइजेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन बेस्ड ऑन प्रोग्राम नीड। प्रोग्राम की क्या नीड है उसके बेसिस पर रिसोर्सेज को भी एलोकेट करा जाता है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, फोकस ऑन गोल्स, तो अलाइन बजट डिसीजन विद प्रोग्रामेटिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। वही है, बजट के डिसीजन को गोल्स के साथ अलाइन करा जाता है, इस चीज पर फोकस करते हैं। ट्रांसपेरेंसी लाते हैं, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी बाय क्लियरली लिंकिंग एक्सपेंडिचर टू स्पेसिफिक प्रोग्राम। एक्सपेंडिचर को प्रोग्राम के साथ लिंक करके ट्रांसपेरेंसी स्टेबलाइज करी जाती है। और एफिशिएंसी होती है, तो प्रमोट एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन बेस्ड ऑन प्रोग्राम प्रायोरिटीज। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इसके, तो इंटीग्रेशन चैलेंज होता है, रिक्वायर इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा अक्रॉस डिफरेंट प्रोग्राम। अलग अलग प्रोग्राम का फाइनेंशियल डाटा चाहिए होता है इसके अंदर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन करने के लिए। कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो कैन बी कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन विद डाइवर्स प्रोग्राम। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर काफी सारे अलग अलग प्रोग्राम हो उनमें इम्प्लीमेंट करना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। थर्ड है सब्जेक्टिविटी, तो मे इन्वॉल्व सब्जेक्टिव जजमेंट इन कैटेगराइजिंग एक्सपेंडिचर बाय प्रोग्राम। प्रोग्राम के लिए एक्सपेंडिचर कैटेगराइज करते टाइम कई बार सब्जेक्टिव जजमेंट हो जाती है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे। अब है कंपैरिजन, तो तीनों की कंपैरिजन दे रखी है। फोकस के बेसिस पर जो जीरो बेस्ड बजटिंग होती है वो किस चीज पर फोकस करती है कि सभी एक्सपेंसेस को जस्टिफाई किया जाए स्क्रैच से। परफॉर्मेंस बजटिंग होती है वो क्या करती है, फंडिंग को परफॉर्मेंस आउटकम से लिंक कर देती है। और जो प्रोग्राम बजटिंग होती है वो एक्सपेंडिचर को प्रोग्राम के बेसिस पर कैटेगराइज कर देती है। अप्रोचेज हैं, जीरो बेस्ड बजटिंग में बॉटम अप अप्रोच फॉलो करी जाती है, जीरो से स्टार्ट होकर ऊपर तक जाया जाता है। परफॉर्मेंस बजटिंग में आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच होती है। वहीं जो प्रोग्राम बजटिंग होती है वो किस चीज पर, प्रोग्रामेटिक गोल और ऑब्जेक्टिव पर फोकस करती है। बेनिफिट क्या है, तो ईच अप्रोच इनहांस अकाउंटेबिलिटी एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन बजटिंग डिसीजन। तीनों ही अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, एफिशिएंसी को और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाते हैं। दे प्रमोट बेटर रिसोर्स एलोकेशन एंड अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। रिसोर्स अच्छे से एलोकेट हो पाते हैं तीनों में और ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ अलाइन हो पाते हैं। चैलेंजेस क्या होते हैं तीनों में, कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, रिसोर्स इंटेंसिटी रहती है और पोटेंशियल रेजिस्टेंस कैन हिंड्रेंस इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। रेजिस्टेंस टू चेंज रहते हैं जिससे क्या होता है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है।
तो देखिए इसी के साथ यहाँ पर हमारी ये यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो जाती है। एक ही वीडियो के अंदर हमने पूरी यूनिट को कवर कर लिया, जितना भी कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट था सारा कवर करवा दिया। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।